अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, अपने ज़ुबान में रखे। आमिन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुम्मे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है, ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों का होता है कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फिर ऑफ़िस वगैरह जा रहे होते हैं। खैर अभी टाइम तो नहीं मैं कहूँगी कि भाई लंच का है या नहीं है। बाज़ लोगों के जल्दी खाना खा लेते हैं, बाज़ लोग नमाज़ पढ़ने के बाद आके खा रहे होते हैं। लेकिन आज का मेन्यू मेरा बड़ा मज़ेदार सा है। आज बहुत मज़ेदार सा एक बीफ पुलाव बन रहा है, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पर आमचूर वाले बैंगन। आलू बैंगन हो, भगारे बैंगन हो, फ्राई बैंगन हो या फिर आमचूर वाले बैंगन हो, मुझे तो खैर बड़े पसंद है और मैं वाइट राइस के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज दो रेसिपीज़ हैं जो दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आज हम इन रेसिपीज़ में इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास है राइट सॉल्ट, लो सोडियम है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ज़बरदस्त किस्म का है, जो आपको पता है कि आजकल हर चौथा बंदा जो है वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और उस वजह से उन्होंने जो नमक खाना छोड़ दिया। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लो सोडियम है जो आपके ब्लड प्रेशर को और आपके वेट को कंट्रोल करता है और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पुलाव की तरफ चलते हैं। पुलाव के लिए क्या है कि ज़ाहिर है बीफ पुलाव बन रहा है तो थोड़ा सा हम गोश्त को बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीफ जो था उसको उबाल लिया हमने, उसकी यखनी भी उसी के अंदर है। अब इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं और किस तरह से हमने बनाना है और किस तरह से नहीं बनाना, ठीक है। हम लेंगे इसके लिए गाय का गोश्त, ठीक है। बीफ लेंगे आधा किलो और आधा ही किलो हमने चावल लेने हैं। 1 पाव की तरह दही इसमें लेंगे, 2 अदद प्याज लेंगे और हरी मिर्चें तकरीबन इसमें 10 अदद चाहिए। पुदीने की 1 गड्डी चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, काला वाला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए, लौंग तकरीबन 6 अदद चाहिए, छोटी इलायची 4 अदद चाहिए, बड़ी इलायची 4 अदद चाहिए, 1.5 चाय का चम्मच हम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अदरक का 1 टुकड़ा, लहसुन के 4 से 6 जवे, इसके बाद अदरक लहसुन नहीं खाने का चम्मच और ऑयल या घी 1 पाव कितना। यहाँ पर हमने अदरक का टुकड़ा और लहसुन के जवे इसलिए लिखे हुए हैं कि जब आप गोश्त को बॉयल करेंगे तो उस टाइम पे आप उसको अंदर डाल दीजिएगा ताकि वो जो पुलाव की जो यखनी निकलेगी उसके अंदर खुशबू आए और जायका आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। लोग पुलाव की बड़ी फरमाइश करते हैं, बिरयानी भी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं सिर्फ हमें पुलाव पसंद है और बीफ की पुलाव की तो बात ही अलग होती है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी ऑयल, ठीक है। आपने तकरीबन आधा कप कितना ऑयल ले ले, आप इसके अंदर ले लें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे प्याज को ब्राउन, ठीक है। प्याज अच्छे से ब्राउन करके फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी जो इसका प्रोसेस है वो आपको बताते हैं। तो चूल्हा जलता है टन, ठीक है। गर्म होगा जब तक ऑयल, इतनी देर में हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब मौसम बरसात का आ गया है, ज़ाहिर जो प्याज जो है वो सारी आती है वहाँ से, पंजाब साइड से वहाँ से आती है। जब बरसात का मौसम होता है तो क्या होता है कि प्याज जो है ना वो अंदर से बहुत ख़राब निकलती है। तो कोशिश करें कि छोटी वाली प्याज लें, ज़्यादा बड़ी ना लें, वो अंदर से ख़राब प्याज निकलती है। इस तरह से आपने इसको स्लाइस में कटिंग कर दीजिएगा। यहाँ पर कराची में थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद मज़ीद गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी हो गई है कि मत पूछे। चलिए ये हम डालते हैं इसके अंदर प्याज, ठीक है। प्याज के साथ गरम मसाले को भी फ्राई करेंगे। गरम मसाला जब इसमें फ्राई करेंगे ना तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। चलिए इसमें डाल है प्याज, थोड़ी सी प्याज फ्राई करके ऊपर भी आप पुलाव पे डालें तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया है बीफ का यहाँ पर गोश्त, जिसको मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यखनी, और हमेशा हड्डी वाला गोश्त लिया करें, उससे क्या होता है कि वो जो हड्डी का रस निकलता है। अच्छा जी, यहाँ पर चलिए इसको अच्छा सा ब्राउन, अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव के लिए क्या आपको प्याज बहुत अच्छा ब्राउन चाहिए। जिस तरह से हम कौरमा बनाते हैं, हम कहते हैं कौरमे का जो पुलाव है वो बहुत अच्छे से ब्राउन होना चाहिए।
तो वरना अमूमन ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि बस लाइट गोल्डन ब्राउन। सब्जियों में तो आपने कच्ची प्याज रखनी है, प्याज ब्राउन करनी नहीं, वरना सब्जी का रंग ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बैगन की, बड़े मज़े की। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको वाइट राइस, जो स्टीम राइस होते हैं, उसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हम यहाँ पे हटा देते हैं, इसलिए ये मेरे पास गरम मसाला है जो हमें इसके अंदर डालना है, और अदरक लहसुन भी डालना है। अच्छा, प्याज को आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि एक साइड से जो है ना ये दाग ना हो जाए। ये देखिए, खूब अच्छा सा कलर दीजिएगा। फिर थोड़ा सा अगर यखनी या पानी डाल देना तो प्याज रंग छोड़ती है। जब प्याज रंग छोड़ती है तो फिर आपका पुलाव का जो रंग है ना वो बड़ा गोल्डन सा खूबसूरत आता है। अगर प्याज आप ब्राउन नहीं करेंगे तो आपके पुलाव का रंग भी नहीं आएगा, वो वैसे ही लगेंगे जो वाइट राइस होते हैं, स्टीम वाले राइस होते हैं, वही लग रहे होते हैं। तो ये आपने करना है। मौसम ऐसा, इतना गला ख़राब, मेरा भी, सबके साथ यही हाल हुआ है। अच्छा जी, इसको प्याज को करना है बहुत अच्छे से ब्राउन। जैसे ही डार्क ब्राउन होगा इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, अदरक लहसुन। लेकिन अभी हम क्या करते, लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर प्याज का कलर जो है बड़ा खूबसूरत वाला हो गया, जो मैं चाह रही थी कि ताकि मेरे पुलाव का रंग भी अच्छा है। तो मैंने क्या किया, इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। इसलिए ऑफ़ किया कि ये जल ना जाए। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिएगा, प्याज का कलर आया। अब इसके अंदर जाएंगे ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साथ में लौंग। ठीक है, अदरक लहसुन भी अभी डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको गरम मसाले को मैं फ्राई करना है। ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन, ये देख लीजिएगा। इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास गोश्त है, ठीक है, बीफ का, ये जाएगा। इसको आपने भूनना है गोश्त को, सही है, ताकि ये इसका कलर भी अच्छा सा आए और दूसरा ये जो है खाने में भी अच्छा लगे। चलिए इसको निकाल देते, इसका रस तो निकल ही गया, तो इसको अभी हम नहीं डालते हैं। ठीक है, ये इसलिए डाला था ताकि यखनी इसकी निकले। चाहे तो 2-4 आलू भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब यखनी को ज़ाया नहीं करना, ये हमने इसी में डालनी है। और थोड़ा इसको हम गोश्त को यहाँ पर भूनेंगे। चले जी, हुमा से बात करते हैं, हमारे साथ है। एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दादी आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ, आप हुमा कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ दादी। जी हुमा, बताएं क्या फरमाइश? आपका शो भी मुझे अच्छा लगता है और आप भी मुझे अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? ये जो आज आप रेसिपी बना रही हैं बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं, मैं जरूर ट्राई करूँगी। ट्राई करना, बड़े मज़े का पुलाव है। अगर बीफ में नहीं बनाना चाह रहे तो आप चिकन में भी बना सकते हैं। ठीक है जी जी। और कुछ पूछना है? और आप मैंगो की आइसक्रीम बनाना सिखाएं आप हमें। अच्छा चले, मैं अभी, आप फ़ोन रखोगे तो मैं आपको आइसक्रीम का बता देती हूँ, सही है? ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आइसक्रीम का बिल्कुल बताती हूँ। आजकल तो आइसक्रीम का ही सीज़न चल रहा है, आम और आइसक्रीम। ठीक है, तो बिल्कुल बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, हमने इसमें यखनी डाल दी। ठीक है, यखनी के बाद यहाँ पर जाएगा हमारे पास है लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है, राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपके ब्लड प्रेशर को और वेट को कंट्रोल करता है। इसमें तकरीबन 2 चाय के चम्मच, 1.5 या 2 चाय के चम्मच जाएंगे नमक के। पुलाव में, राइस में हमेशा थोड़ा सा नमक ज़रा ज़्यादा डलता है, तो आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, इसको जब मैंने प्याज डाला और थोड़ा सा ढक दिया तो उससे क्या होगा कि ये जो प्याज जो है इसकी रंगत छोड़ेगा। ये देख लीजिएगा। और थोड़ा सा गोश्त को आपने भूनना भी है ताकि ये जो इसके अंदर, पुलाव के अंदर ना
होता ये कि हम बॉईल करते वक्त नमक नहीं भी डालते बाज़ दफ़ा, तो जब प्याज के साथ ब्राउन होता है तो जब आप इसकी बोटी को तोड़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, ये हम इसमें डाल देते हैं, कुछ डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इसके साथ भी पके। हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं, 8 से 10 हमें चाहिए, तो मैं कुछ साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ जो इसके साथ यहाँ पर पकेंगी। ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं है, पुलाव में मिर्चें कम होती हैं, लेकिन हरी मिर्च का यही टेस्ट आ रहा होता है, तो हमने ये मिर्चें डाल दी। अच्छा, अब हमारे पास है दही, दही भी इसमें जाएगा, थोड़ा सा फेंट लेते हैं दही को। चलो जी, दही डाल देते हैं। अब थोड़ा इसको भुनाई करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह से भूनेंगे तो आपके जो इधर पुलाव का जो रंगत है वो बड़ी अच्छी आती है और जायका बड़े मज़े का आता है। ये देख लीजिएगा, सबसे पहले तो हमने गोश्त के साथ थोड़ी सी यखनी डाल दी। यखनी ने क्या किया, प्याज का जो रंग था वो छोड़ा, ये देखें। लेकिन अभी थोड़ी देर मैं इसको और रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये प्याज के साथ पके। नमक आपके सामने मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, नमक इस वजह से ज़्यादा डाला है ताकि जब आप राइस के अंदर जब भी नमक डालें तो आप उसको टेस्ट करें, आपको थोड़ा सा वो तेज़ लगे, जब पकने के बाद फिर वो बराबर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास यखनी है, यखनी भी इसी में सारी चली जाएगी, तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं भून जाए। पहले हम राइस डालेंगे, फिर यखनी डालेंगे, उसके बाद इसको रख देंगे। पुदीना जाएगा आखिर में, और इसके अंदर जो जब आप इसको बॉईल कर रहे होते हैं तो गरम मसाला डालते हैं, अदरक लहसुन साबुत डालते हैं, तो उससे ये कि वो यखनी में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। चलें जी, बाकी बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से बैंगन, वो भी खैर मैं बाद में बताऊँगी, पहले इसको हम थोड़ा सा भून के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको थोड़ा इस तरह चलाते हैं, ये देखिए प्याज जैसे जैसे घुलेगी इसकी रंगत आती जाएगी। अच्छा, इसका पानी फेंक देती हूँ इसलिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऊपर से डाल देंगे, वरना ये हो जाता है कि राइस जो होता है ना वो नरम पड़ जाते हैं। और हमेशा यही होता है कि जब पानी ज़्यादा है तो चावल नरम पड़ेंगे, फिर हम सोचते हैं अब क्या करें, इसको निकालें कैसे। इसका थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं। अब इसमें जाएंगे यहाँ पर राइस, इसके बाद इसमें जाएगी यखनी। ये देखें, जो यखनी हमारे पास थी, यखनी डाल देते हैं। इस साइड पे रख दीजिएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसके अंदर और पानी जाएगा, ये देखें, ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये पुलाव का जो रंग होता है वो इसके अंदर आ गया। थोड़ा सा पानी और डालते हैं और फिर हम इसको रखेंगे दम पे। तकरीबन 1 कप के इतना पानी आपने इसमें और ऐड कर लेना। चलें, काफ़ी हो गया। अच्छा, इस टाइम पे जब आप इसका नमक टेस्ट करिएगा तो आपको थोड़ा सा नमक तेज़ लगेगा। जब हम वैसे बराबर डालते हैं तो वो जब राइस पूरे रेडी रहते हैं तो बहुत कम हो जाता है, तो थोड़ा सा आपने नमक इसमें तेज़ रखना। जब नमक तेज़ रखेंगे पकने के बाद, ये इसलिए कि चावल फूल रहे होते हैं, वो नमक को भी एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नमक की जो क्वांटिटी होती है थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर पुदीना डलेगा। तो पहले बात करते हैं रुबीना के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, जुमा मुबारक आपको। आपको भी जुमा मुबारक हो जी। आज क्या पका रही हो? हमारी अभी लाइट चली गई है। ओहो, आज बड़े मज़ेदार बीफ पुलाव बन रहा है और आमचूर वाले बैंगन बन रहे हैं। ओहो, जबरदस्त बन रही है। इसी तरह रिपीट में देखूंगी मैं। ज़रूर देखिएगा रिपीट में। और बताएं, कोई फरमाइश है? फरमाइश अभी बकरा ईद आ रही है, जरा बिहारी पसंदे होते हैं ना, वो बनाना सिखाइए। बिहारी पसंद है आपने सीखने हैं? जी चले बिल्कुल, अब बकरा ईद आने वाली है, सबके मेन्यू चेंज हो रहे हैं। तकरीबन महीना लाजमी बात है, गोश्त का सीजन आ रहा है तो गोश्त हाँ। की बातें होंगी। आप लोग क्या क्या चीज़ कुर्बानी करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कुर्बानी हमारे ससुराल में होती है। अच्छा, ससुराल में ये बड़ा मज़ा आता है, पता है, ससुराल में जाती है सुकून के साथ।
ये अच्छी हाँ, बात वहाँ है। जाते हैं हम लोग, दूसरे दिन होती है, हम लोग वहाँ जाते हैं सब। चले, ये तो अच्छा है, वरना बड़ा मुश्किल होता है सारी चीज़ें समेटना। जी जी। और सब ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं भाई, कोई फरमाइश नहीं है तो चलें जी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, अभी हम बैगन को कर रहे हैं सफाई, साइडों से किनारे उतारें। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं इसको पानी डाल के राइस को। जब इसका पानी ड्राई होगा हम इसको दम पे रखेंगे, पुदीने की पत्तियाँ इसमें जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमने कहा ड्यूरिंग ब्रेक हम बैंगन के कट्स लगाते हैं। ठीक है जी, फ्लावर की तरह इसको बनाते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कटिंग किया है। अगर इसको पानी में रख देंगे ना तो पूरे इस तरह से खुल जाते हैं। खैर इसका तो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर ऑयल रख लिया। तो यहाँ पर हम चलते हैं पुलाव की तरफ। और ये देख लीजिएगा पुलाव हमारा ये ड्राई हो गया, देख लीजिएगा ये ड्राई हुआ। अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का करेंगे। क्यों हल्का करेंगे कि ये जो है ना अभी दम पे आएंगे, तो इसको स्लो करना है बस। पुदीना डालते हैं थोड़ा सा, और बाकी पुदीना हम बाद में डालेंगे। तो ये पुदीने की पत्तियाँ, इसको ये हमारा राइट सॉल्ट है, ये दम पे डालती। हरी मिर्चें मैंने आपके सामने डाल दी थी। चले बस, अब ये दम पे ही जाएगा। ज़्यादा बारीक पुदीने को नहीं, अव्वल तो कोशिश करा करें कि हाथ से उसको तोड़ लें, बारीक काटे ना। ठीक है, वो काला पड़ जाता है। चलेंगे दम पे चले गए। अच्छा, अब बैंगन का मैं आपको बताती हूँ कि बैंगन को मुझे करना है फ्राई। मैंने खोल ली है इस तरह से। अब इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करके हम इसको अलग रखते रहते हैं। ठीक है, फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। मसालों के लिए मैं भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको फ्राई कर लूँ। मैं एक दफ़ा दोबारा से बताती हूँ। आपने इस तरह से नाइफ़ से ये आपने कट कर लेना है। बस ये कोशिश करें कि अलग ना हो। चेक कर लीजिएगा, बैंगन अच्छे वाले लीजिएगा, अंदर से वो ख़राब ना हो, कीड़ा ना लगाओ। अक्सर बैंगन में ये होता है। ठीक है, ये मैंने सारे चेक कर ही जा रही थी, ये सही है बिल्कुल। बस आपने इस तरह से इसको कट कर लीजिएगा। चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े भी कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रा सा मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने कहा चले इसको इस तरह से हमने कट्स के निशान लगा दिए। ठीक है, ठीक है, चलें जी, ये देखें। ठीक है, अच्छा जी, आबिद साहब से बात करते हैं। सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है? खैरियत से भाई? आबिद सरगोदा से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हैं? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने मंचूरियन खाया है। क्या खाया? मंचूरियन? हाँ जी। अच्छा, कहाँ? वहाँ के सरगोदा के रेस्टोरेंट में? घर का या रेस्टोरेंट का? गोदा से बात कर रहा घर का बनाया था या रेस्टोरेंट से खाया था? हूँ। नहीं, घर में बनाया है मेरे मिसेज अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। मेरी रेसिपी से? ने। जी, आपकी लिखी थी, उसी को कैसा मैंने बना? वो लिंक सेंड किया था ना, उसको वो देख के अच्छा उसने बनाया। अच्छा, बड़ा कैसा मज़े का बना? है। कैसा बना? बहुत मज़े का बना, बहुत अच्छा। मज़ा आया। चले, वेरी गुड। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहें? ओहो, आप ये सब चले गए। चलें, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, आपने कॉल की, आपने बताया, आपने मंचूरियन बनाया, अच्छा बना। लेकिन वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है उसमें, तो जिसकी वजह से लाइन ड्रॉप हो गई। खैर, अब दोबारा कॉल कीजिएगा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, मैंने अभी टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए मैंने जो ये बैंगन है ये मैं इसमें डाल ही जा रही हूँ, ताकि दो दो तीन तीन हम इसको फ्राई करें। एक एक करेंगे तो टाइम हमारा बड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका मसाले की तरफ भी चलेंगे। ये देखें, इसको इस तरह से कट करना है, लेकिन इसको चेक ज़रूर कीजिएगा। अक्सर बैंगन जो होते हैं ख़राब निकलते हैं। ये मेरे वाले तो बड़े अच्छे से, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनी हुई, बघारे बैंगन भी बड़े मज़े के होते हैं। लोग बड़ी फरमाइश करके बना रहे होते हैं हैदराबादी बैंगन। हमारी अल्लाह पाक ज़ुबैदा पाक को जन्नत फिरदौस में जगह दे, बहुत मज़े के बनाते थे बघारे बैंगन और बघारी मिर्चें। और एक उनके हाथ का कुटा हुआ कीमा, अक्सर यहाँ लेके आती थी सबके लिए, जो बना के ना। चलिए, मैंने इस तरह से इसको कट्स के निशान लगा दिए। अब जब पूरा इसका मसाला तैयार करके उसके अंदर डालेंगे ना तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। ये देखिए, अब मैं चेक कर लूँ, जो पहले डाला था वो फ्राई हो गया, तो थोड़ा सा इसको और फ्राई करना है।
असल में क्या होता है कि इसको ना पानी में, ठंडे में, नमक वाले पानी में डिप करके रख दीजिएगा, तब बड़े ज़बरदस्त खुल जाते हैं और बड़े अच्छे से बनते हैं। तो मैंने तो खैर अभी यहीं पर आपके सामने कट्स कर रखा है। अच्छा, जब तक इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, इतनी देर में हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। पुलाव तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसके नोट कर लीजिएगा आमचूर वाले बैंगन के लिए, ठीक है। हमें बैंगन आधा किलो चाहिए, प्याज 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, आमचूर पाउडर 2 खाने के चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए, राई 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच है, और इसके साथ आपने ले ली पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच तकरीबन, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच है, आधा कप ऑयल है, हरी मिर्चें 6 अदद और हरा धनिया आधी गड्डी, हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहे वो डाल दीजिएगा, ठीक है जी। बस बैंगन को फ्राई करके रखते हैं। यहाँ पर प्याज को रखूँगी ब्राउन करने के लिए ड्यूरिंग ब्रेक, ताकि हमारा थोड़ा सा काम हो जाए। बाकी ये कि जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, आगे क्या करना है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। पुलाव हमारा बीफ का रेडी हो चुका है। बैंगन हमने बड़े मज़े के फ्राई करके निकाल लिए, बहुत अच्छे सॉफ्ट से अंदर तक ये फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। बैंगन हमारे फ्राई हो गए। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्याज को रख दिया था थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन, नहीं हमने करना वरना सब्ज़ी की रंगत ख़राब हो जाती है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। टमाटर मैंने ब्लेंडर में डाल दिए थे ताकि इसका मसाला सो अच्छा सा बने। थोड़ा सा इसको करते हैं कम। यहाँ पर जाएगी इसके अंदर राई, ठीक है, इससे बड़ी अच्छी खटास आती है। राई के साथ इसमें जाएंगे ये ज़ीरा, साथ में 4-6 कड़ी पत्ते, अच्छा ये डाल दिया। अदरक लहसुन जाएगा इसके अंदर, प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया और न करना भी नहीं, वरना इसके मसाले की रंगत ख़राब हो जाती है। इसके बाद इसमें जाएगा राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, ये हम डाल देंगे। बेहतरीन, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है ये, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, आमचूर बाद में डालेंगे। बस अब मैं मसाले को थोड़ा सा, इसको टमाटरों को पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे होने से ज़रा इसका मसाला बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। थोड़ा सा इसको आपने भून लेना है बेशक तेज़ आंच पर, ताकि ये टमाटर का जो पानी है खुश्क हो जाए, सही है। अगर इमली डालना चाहे थोड़ी सी इमली भी डाल दीजिएगा, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लेकिन ये है कि आमचूर से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। कड़ी पत्ते की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बाकी सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर पुलाव का मैं आपको एक शक्ल दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें रंगत इसकी बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की है। एक एक दाना इसका राइस का अलग अलग। बस जब आप क्या करें, चावल का जब चूल्हा बंद करें तो इसकी स्टीम निकाल लीजिएगा। ये काम आपने ज़रूर करना है, वरना ये जुड़ जाते हैं। अब ये रंगत आपको नज़र आ रही है, गोल्डन ब्राउन। चलें जी, ये भी रेडी हो गए। यहाँ पर इसका मसाला भी तैयार हो रहा है। मसाला जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो इसके अंदर हमने बैंगन डाल देने, इसलिए कि बैंगन फ्राई हुए हैं और थोड़े से मसाले के साथ ज़रा सा पकेंगे, ज़्यादा नहीं पकेंगे। अच्छा, एक काम कीजिएगा, जब बैंगन को आप कट करते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर नमक छिड़क दीजिए ताकि अंदर तक उसका फ्लेवर आए। तो वैसे भी हमारे पास लो सोडियम यहाँ पे राइट सॉल्ट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हरी मिर्चों को बीच में से चाक कर लेते हैं यहाँ पर, जो हमने इसके अंदर डाली। बाकी तो होगी हमारी रेसिपी कीजिए। ये बड़ी मिर्चें थोड़ी ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैं इसी तरह से इसके साथ ही डाल दूँगी। ये वो भरने वाली मिर्चें नहीं होती, वो वाली मिर्च है। बीच में से इस तरह से आपने चाक कर लेना ताकि जिसको खानी हो तो खा भी ले।
थोड़ा सा हरा धनिया, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं इसके पत्ते। हरे धनिए को मैंने कल मंगवाया था, इसलिए कि जुमे वाले दिन मेरा रेडियो का भी शो होता है तो मुझे जल्दी निकलना पड़ता है। तो मैंने कहा अब ये ख़राब हो जाएंगे, मैंने एक लिया कॉटन, जो किचन का कॉटन का होता है टॉवल वगैरह, उसके अंदर उसको डाला और डाल के फिर मैंने क्या किया, पॉलीथीन बैग में डाल दिया। सुबह मैंने उसको पानी के अंदर डाल दिया तो देखिए बिल्कुल फ्रेश है, वरना ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये 1 दिन पुराना धनिया पुदीना है। अच्छा, अब ये स्टेज आ गई इसकी, ये देखें, ये अब इसका मसाला जो है तकरीबन भुन गया। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये बैंगन जो फ्राई किए हैं, इस तरह से। आप चाहे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। हरी मिर्चें थोड़ा सा इसको इस तरह कर दीजिएगा ताकि मसाला अंदर तक जाए। ये हरी मिर्चें, इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा और चॉप कर लेते हैं, और ये 2 खाने के चम्मच कितना आमचूर पाउडर। चलिए अब इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए दम पे, ताकि ये ज़रा मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से बैंगन के अंदर जाएगा, तो उससे उनका बैंगन जो आपको फीके नहीं लगेंगे। चलिए ये भी हो गया। अब यहाँ से करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, सही है, ताकि आराम से साफ़ हो जाए ये सारी चीज़ें। पुलाव भी बड़ा अच्छा साफ़ देखो तैयार हो गया हमारा। चलें जी, जब तक यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन और ये दम पे रखें, बाकी रेडी है। तो ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे उनको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा दही बच गया था, तो मैंने क्या किया, टमाटर को, प्याज को, हरी मिर्चों को चॉप कर लिया और थोड़ा सा इसमें राइट सॉल्ट डाल दिया था मैंने। रेड चिली पाउडर कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। तो ये मैंने कहा चले वो अच्छा लगेगा। बैंगन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बड़े मज़े के बैंगन बने हैं। और पहले आप उसको फ्राई करके निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा अगर नमक छिड़क के फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने वैसे ही कर लिए थे। तो आप उसको फ्राई करके निकालिएगा, फिर आपने ऑयल गरम करना है। ऑयल गरम करके उसके अंदर आपने क्या करना है, प्याज को हल्का सा फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा। उसके अंदर फिर आपने राई डाल देनी है, साथ में आपने इसमें ज़ीरा डाल देना है, साथ में आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी ये डाल दीजिएगा और टमाटरों को पीस के डाल दीजिएगा, ठीक है। टमाटर पीस के डाल दिए। जब आपको लगे कि ऑयल ऊपर आने लगे तो हरी मिर्चें चाक करके फ्राई किए हुए बैंगन डाल दीजिएगा। उसके ऊपर हरा धनिया डाल दीजिएगा और 2 खाने के चम्मच जो आमचूर पाउडर है वो ऊपर से डालकर थोड़ी देर के लिए दम पे रख दीजिएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये वाइट राइस के साथ भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे, रोटी नान के साथ भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बैंगन बनते रहते हैं हमारे, आलू बैंगन बनते रहते हैं, बगारे बैंगन बनाते रहते हैं, कभी वो गोल वाली भी बैंगन जिसको तवे पे फ्राई करके खाते हैं वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। बैंगन के जो हम पकोड़े बनाते हैं वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। पुलाव का देखें बड़ा अच्छा इसकी ऊपर से आपको रंगत नज़र आ रही है, टेस्ट बड़ा मज़े का है और उसके साथ साथ गोश्त को बहुत अच्छे से गलाएगा। बीफ पुलाव हो, मटन पुलाव हो, लेकिन गोश्त को बहुत अच्छे से गलाए। मैं तो कहती बेशक वो टूट के बीच में घुल जाए, लेकिन गला होना चाहिए गोश्त, जब आप खाएं तो आपको मज़ा आए, ये ना कि आप साइड साइड पे बोटियाँ रख दें। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी, दोनों थी, सिंपल थी। एक राइस भी आप देख लीजिएगा और आप इसको बैंगन का सालन भी देखिएगा, आपका जो दिल करता आप बनाइएगा। और साथ में अगर आप रायता कचूमर बना लें तो और अच्छा लगेगा। दही मेरे पास था तो मैंने बारीक प्याज, टमाटर को, पुदीने की पत्तियों को, हरा धनिया को चॉप किया, हरी मिर्च को चॉप किया, इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। मेरे पास जरनक आ रही है, एक क्रीमी चिकन स्टू बना रही है और मैंगो पुडिंग बना रही है। बड़े मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर देखिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से हमेशा जरनक बना रही होती है, चाहे वो मीठे होते हैं, चाहे वो नमकीन रेसिपीज़ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो बस मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। कल तो आपको पता है सैटरडे संडे है,
तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह पाक करे थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, बारिश हो जाए और रहमत बरसे, ज़हमत ना बरसे। बस इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है पीर वाले दिन। उस तक मुझे और मेरी टीम को याद देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।